हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज बेसिक कंप्यूटर जीके का ये तीसरा वीडियो है आपके लिए। एमपीएचएस में बहुत ही संभावित क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं। आज मैं शॉर्टकट कीज इस वीडियो में दे रहा हूं और कोई ना कोई शॉर्टकट कीज जरूर पूछी जाती है। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट कीज हो सकती हैं उनका यहाँ पर कलेक्शन है मेरे पास। तो वो आज हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं। इसमें आपको ये याद रखना है कि ए से जेड तक कंट्रोल प्लस ए से जेड होता है। तो ए से जेड तक के जितने भी ये लेटर्स हैं उसमें ज्यादातर तो सेम उसी नेम से ही उनका मतलब शुरू होता है, लेकिन जिसका मतलब उसी लेटर से स्टार्ट नहीं होता है वो आपको याद करने होंगे, बाकी आपको याद नहीं करने हैं। तो जैसे कि कंट्रोल प्लस ए की बात की जाए तो आज शॉर्टकट कीज की बात कर रहे हैं। तो कंट्रोल प्लस ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर ए से स्टार्टिंग होता है। जैसे कि कंट्रोल प्लस बी का मतलब बोल्ड होता है, तो यहां कंट्रोल प्लस बी बराबर बोल्ड, यानी कि इसका मतलब बोल्ड होता है। बोल्ड का फंक्शन करेगा, लेटर्स को बोल्ड कर देगा, जो भी चीजें हैं उनको बोल्ड कर देगा। तो मैं ये समझा रहा हूं कि बी फॉर बोल्ड आपको याद आ जाएगा क्योंकि वहां पर बी मिला हुआ है और इसका मतलब बी से ही होता है, स्टार्ट होता है। लेकिन ए का मतलब ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसलिए आपको ऐसे कीज लर्न करनी पड़ेंगी। जैसे कि ए सेलेक्ट ऑल, बी फॉर बोल्ड ये हो गया। कंट्रोल प्लस सी, सी फॉर कॉपी, तो ये भी आपको याद आ जाएगा, याद नहीं करना। प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी, डिफॉल्ट फॉन्ट सेट हो जाएगा, तो फॉन्ट को सेट करना है, डिफॉल्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट डिफॉल्ट। तो ये तो आपको गैस भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। अब जैसे कंट्रोल प्लस ई बराबर सेंटर, अब ई को याद करना पड़ेगा आपको कि कंट्रोल प्लस ई बराबर सेंटर होगा, कंट्रोल प्लस ए बराबर सिलेक्ट ऑल होगा। तो अभी तक ये दो आपको याद करनी पड़ेंगी। बी सी डी आपको याद नहीं करनी है, आप उसको पढ़ लीजिए, आपको वहां याद आ जाएगा। कंट्रोल प्लस एफ बराबर फाइंड, तो ये लेटर लेटर सेम है, वो आप कर लेंगे। कंट्रोल प्लस जी मतलब गोटो, कंट्रोल प्लस एच बराबर रिप्लेस। तो आपको ये कंट्रोल प्लस एच ये लर्न करना पड़ेगा आपको। कंट्रोल प्लस आई मींस इटैलिक, लेटर्स को इटैलिक करना है को। तो कंट्रोल प्लस आई को आप प्रेस करेंगे तो इटैलिक का रिजल्ट आपके सामने आएगा। कंट्रोल प्लस जे मीन्स जस्टिफाई, तो ना तो आई याद करनी है ना जे याद करना, ये याद केवल पढ़ने हैं, वहां पर आप समझ जाएंगे। हाँ, लेकिन वो दो मल्टीपल जो चॉइस होंगे आपके पास, जो अल्टरनेटिव्स होंगे, वहां पर दो वर्ड्स ऐसे होंगे जो जे से स्टार्ट हो रहे होंगे। हो सकता है तीन वर्ड्स ऐसे हों जो जे से स्टार्ट हो रहे होंगे, और उन सब का मतलब जस्टिफाई तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। क्योंकि जस्टिफाई तो एक ही किसी न किसी एबीसीडी में होगा जो आपको टिक करना है, वहां तक पहुंचना है। तो ये आपको रिपीट करने पड़ेंगे दो चार बार ताकि आपको याद रह जाए, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो कंप्यूटर से संबंधित है, कुछ ऐसे हैं जिनको आप गैस नहीं कर पाएंगे। आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर हम कंट्रोल प्लस जे प्रेस करेंगे तो जस्टिफाई का रिजल्ट मिलेगा। कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक, तो अब हाइपर लिंक के, तो ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि के लेटर अलग है और जो इसका रिजल्ट है वो ऐसे स्टार्ट हो रहा है। मैं सिर्फ आपको तरीके बता रहा हूं, आप अपने तरीके से कैसे भी इसको कर लो, लेकिन कोई ना कोई शॉर्ट की जरूर पूछी जाती है, शॉर्टकट जरूर पूछा जाता है, तो ये आपको करना ही करना है। कंट्रोल प्लस एल, तो आपको ये भी लर्न करना पड़ेगा, है ना। एलिन टेक्स्ट टू लेफ्ट, तो एल और ए डिफरेंट हो गए, इसलिए इसे भी आपको याद करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस एम मीन्स होगा हैंगिंग इंटेंट, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस एन मीन्स न्यू, कंट्रोल प्लस ओ मीन्स ओपन, तो ये एन फॉर न्यू, ओ फॉर ओपन सेम है। कंट्रोल प्लस पी बराबर प्रिंट, अगर आपको प्रिंट लेना है, कंप्यूटर को ऑर्डर देना है प्रिंट करने का,
तो आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस क्यू, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो क्यू को आप कैसे भी मैनेज कर लो। अगर जैसे ओ है ना, ओ में कुछ ऐड करते हैं तो क्यू बनता है, तो आपको याद आ जाएगा कि क्यू में कुछ ऐड करना है, तो वहां पर जो भी आपके पास अल्टरनेट्स होंगे उसको आप पकड़ लेंगे, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। कंट्रोल प्लस आर, तो ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। एलिंग टेक्स्ट टू राइट, कंट्रोल प्लस एस मीन्स सेव, तो ये आपको याद रहेगा। कंट्रोल प्लस टी लेफ्ट इंटेंट, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन, यू लेटर सेम है। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट, तो पेस्ट के लिए याद करना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर आपको पेस्ट करना है, कोई चीज यहां से उठा के कॉपी किया फिर पेस्ट किया, तो फिर आपको पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी की कीज यूज करनी पड़ेगी। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज, तो विंडो को क्लोज करते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो डब्ल्यू फॉर क्लोज आपको याद रहेगा, विंडो क्लोज, ऐसा आप याद रख सकते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स मीन्स कट, एक्स में ऑलरेडी कट बना हुआ, एक्स को कट करते हैं तभी तो दो लाइनों को कट करेंगे तभी एक्स बनेगा, तो कंट्रोल प्लस एक्स बराबर कट, तो ऐसे ये भी याद हो जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस वाई मीन्स रेडो या रिपीट, तो वाई में दो लाइन यानी कि वो लाइन को रिपीट कर देते हैं, इसलिए आप इसको रिपीट याद रखिए। रेडो याद रखिए, जो भी आपसे आसानी से हो जाए उसको याद रखिए, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस जेड मीन्स अंडू, अब कुछ जो भी आपने फंक्शन किया है उसको आप नहीं करना चाहते थे, फिर से उसी पोजीशन पे आना चाहते हैं, तो फिर आपको अंडू का ऑप्शन करना पड़ता है। तो कंट्रोल प्लस जेड अगर आप प्रेस करते हैं तो अंडू हो जाएगा, तो अंडू भी याद रखना है। कंट्रोल प्लस जेड बराबर अंडू, तो ये याद हो जाएगा। और ये कुछ तो आप ऑपरेशन करते ही होंगे कंप्यूटर में, ऑपरेट कभी कभी करते होंगे कुछ, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको याद भी होंगी, लेकिन एग्जाम में आपको एकदम कंफर्म याद होना चाहिए, इसलिए आप रिपीट जरूर करिएगा। अब कुछ नंबर की होती है, कुछ और वो होता है, तो इसमें अल्ट प्लस, अब कंट्रोल छोड़ दीजिए, अब अल्ट प्लस की बात हो रही, अल्ट प्लस F4 अगर प्रेस करना है तो इसका मतलब होगा क्लोज प्रोग्राम, तो ये इंपॉर्टेंट की है, शट डाउन करने के लिए होती है। अगर आप अल्ट प्लस F4 प्रेस करते हैं एक साथ, तो आप यानी कि कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, ये जो भी प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं वो क्लोज हो जाएगा। विंडो प्लस आर प्रेस करते हैं तो रन बॉक्स, तो आर फॉर रन, तो ये आपको याद रख लेना पड़ेगा। विंडो प्लस डी दबाते हैं तो रिफ्रेश होता है, सिस्टम को रिफ्रेश करना है, प्रोग्राम को जो भी रिफ्रेश करना है, तो आपको विंडो प्लस डी को प्रेस करना है तो रिफ्रेश हो जाएगा। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, और इनमें से कोई एक जरूर पूछी जाती है, पक्का है पूछी जाती है। और अगर शॉर्टकट की पूछी जा रही है तो फिर इतनी की में से कोई ना कोई की जरूर पूछी जा रही होगी, ये मैं कह सकता हूं। इतनी की जिसे याद है उससे की वाला शॉर्टकट की से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका एक नंबर पक्का है। अब देख लेते हैं कंप्यूटर डिप्लोमा के जो फुल फॉर्म्स होते हैं, एब्रिविएशंस होते हैं, उनको देख लेते हैं, ये भी पूछ सकता है। तो ट्रिपल सी का मतलब होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, ये आपको लर्न करने हैं अगर नहीं पता तो। एडीसीए का मतलब होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये एब्रीविएशन से पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर के 5 नंबर में से 5 क्वेश्चन में से किसी भी तरह का क्वेश्चन बेसिक नॉलेज से रिलेटेड पूछा जा सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का, ये कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर का बहुत ही बेसिक नॉलेज की हम बात कर रहे हैं। DCA का मतलब होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, DCS का मतलब होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, एस फॉर साइंस। PGDCA का मतलब होता है PG पोस्ट ग्रेजुएट, D फॉर डिप्लोमा, और इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, C और A कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये मतलब हुआ।
NIELIT का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये याद रख लीजिए, इसको पूछ लेते हैं। BCC का मतलब होता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स, और ये BCC से संबंधित क्वेश्चंस ही आप पढ़ रहे हैं इस समय। CCA का मतलब होता है सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। CCA सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क, इसको भी देख सकते हैं। DOAP डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, ये भी देख सकते हैं, पूछे जाते हैं। टैली TALLY ट्रांसैक्शंस अलाउड इन अ लीनियर लाइन यार्ड, इसका भी पूछ सकते हैं, टैली का भी पूछ सकते हैं। टैली इंपॉर्टेंट है। और NIELIT ये ऐसे, MSW DOAP ये 3-4 तो आपको बिल्कुल कंफर्म होने चाहिए, बाकी तो आप कंफर्म कर लेंगे, वो हो जाएगा आपसे। लेकिन जब 4 आपके सामने होते हैं तो आप में से काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मेरी सलाह है कि इनको आप ठीक से समझ लीजिए, इनके एब्रिविएशन को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, और इस पोजीशन पे अपने आप को देख लीजिए कि अगर आता है तो, या तो आपको याद है तो कर देंगे, या आप क्या गैस कर सकते हैं सही से। तो ये था बेसिक कंप्यूटर जीके से संबंधित तीसरा वीडियो, और इतने में से आपको 3 वीडियो में से कंप्यूटर के सेक्शन के लिए काफ़ी मदद आपकी हो जाएगी। और अब मैं देखता हूँ मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के लिए, या फिर मध्य प्रदेश MP एकोमोडेशन से संबंधित अगर कुछ रेडीमेड और क्विक मटेरियल मिलता है तो मैं आज कल में उसको भी देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं, जो दिल करे आपका वैसा कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।